हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ नीड। हम नीड का इस्तेमाल देखेंगे कि हम कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं और कब करते हैं। क्योंकि नीड ऐसा वर्ड्स है जो हम इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, राइट। तो चलिए देर किस बात की, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नीड का अर्थ होता है जो हिंदी में ज़रूरत, आवश्यकता एंड चाहिए। इन तीनों की जगह पर हम नीड का इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरत, आवश्यकता, चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्या आपको मदद की ज़रूरत है? क्या आपको मदद की ज़रूरत है? डू यू नीड हेल्प? डू यू नीड हेल्प? तो आप कैसे बोलेंगे? डू यू नीड हेल्प। मुझे मदद की ज़रूरत है। आई नीड हेल्प। आई नीड हेल्प, मुझे मदद की ज़रूरत है। आई नीड हेल्प। अगला वाक्य हमारा, मुझे काम चाहिए। अब देखिए यहाँ पे चाहिए का इस्तेमाल हो रहा है। आई नीड अ जॉब। आई नीड अ जॉब, मुझे काम चाहिए। आई नीड अ जॉब। क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? डू यू नीड एनीथिंग? डू यू नीड एनीथिंग, क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? अगला वाक्य, उसको मदद चाहिए। ही नीड्स हेल्प। ही नीड्स हेल्प, उसको मदद चाहिए। ही नीड्स हेल्प। आप सिंपली ऐसे बोल सकते हैं, मुझे एक एहसान की ज़रूरत है। मुझे एक एहसान की ज़रूरत, तो आप बोलेंगे आई नीड अ फेवर। आई नीड अ फेवर, मुझे एक एहसान की ज़रूरत है। फेवर यानी कि मतलब एहसान कर। सो अगला वाक्य, मुझे किसी की ज़रूरत है। मुझे किसी की ज़रूरत है। आई नीड समबडी। आई नीड समबडी, मुझे किसी की ज़रूरत है। आई नीड समबडी। अगला वाक्य है, मुझे और समय चाहिए। मुझे और समय चाहिए। आई नीड मोर टाइम। आई नीड मोर टाइम, मुझे और समय चाहिए। आई नीड मोर टाइम। अगला वाक्य है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? व्हाट डू यू नीड? व्हाट डू यू नीड? व्हाट डू यू नीड? व्हाट डू यू नीड, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? अगला वाक्य, मुझे कुछ कागज़ चाहिए। मुझे कुछ कागज़ चाहिए। आई नीड सम पेपर। आई नीड सम पेपर, मुझे कुछ कागज़ चाहिए। सो अगला वाक्य, हमें कुछ पैसे चाहिए। हमें कुछ पैसे चाहिए। वी नीड सम मनी। वी नीड सम मनी, हमें कुछ पैसे चाहिए। वी नीड सम मनी। क्या मुझे स्थानांतरित करने की आवश्यकता है? डू आई नीड टू ट्रांसफर। डू आई नीड टू ट्रांसफर। ट्रांसफर का अर्थ होता है हिंदी में स्थानांतरित। सो अगला वाक्य है, जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आवश्यकता का इस्तेमाल हम कैसे किए। जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड टू हरी। देयर इज नो नीड टू हरी। देयर इज नो नीड टू हरी। अगला वाक्य, मुझे किसी के साथ बात करने की आवश्यकता है। यहाँ पे भी हमने आवश्यकता का इस्तेमाल किए, लेकिन कैसे किया आप देख रहे हैं। मुझे किसी के साथ बात करने की आवश्यकता है। आई नीड समवन टू टॉक विद। आई नीड समवन टू टॉक विद। अगला वाक्य, मुझे अपनी कलम की खोज करनी है। मुझे अपनी कलम की खोज करनी। आई नीड टू सर्च फॉर माई पेन। आई नीड टू सर्च फॉर माई पेन, मुझे अपनी कलम की खोज करनी है। अगला वाक्य, मुझे खाने के लिए कुछ लाना है। मुझे खाने के लिए कुछ लाना है, तो आप बोलेंगे आई नीड टू गेट समथिंग टू ईट। आई नीड टू गेट समथिंग टू ईट, मुझे खाने के लिए कुछ लाना। अगला वाक्य, उसके लिए काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिए काम करने की कोई आवश्यकता नहीं। देयर इज नो नीड फॉर हिम टू वर्क। देयर इज नो नीड फॉर हिम टू वर्क, उसके लिए काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला वाक्य है, पैसे की तत्काल आवश्यकता है। पैसे की तत्काल आवश्यकता है। देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर मनी। देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर मनी। अगर आप ऐसा बोले कि पैसे की तत्काल आवश्यकता है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर मनी। सो अगला वाक्य, मुझे कल तक जानना है। मुझे कल तक जानना है। आई नीड टू नो बाय टुमारो। आई नीड टू नो बाय टुमारो, मुझे कल तक जानना है। तो अगला वाक्य हमारा, मुझे आपकी देखभाल करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आपकी देखभाल करने की आवश्यकता नहीं है। आप बोलेंगे आई डोंट नीड यू टू टेक केयर ऑफ मी। आई डोंट नीड यू टू टेक केयर ऑफ मी,
मुझे आपकी देखभाल करने की आवश्यकता नहीं है। अगला वाक्य, हमें अपनी पार्टी के लिए एक कमरा किराए पर लेना होगा। हमें अपनी पार्टी के लिए एक कमरा किराए पर लेना होगा। आप बोलेंगे इंग्लिश में, वी नीड टू रेंट अ रूम फॉर आवर पार्टी। वी नीड टू रेंट अ रूम फॉर आवर पार्टी। तो अगला वाक्य हमारा, मुझे आपकी सलाह की ज़रूरत है। आई नीड योर एडवाइस। आई नीड योर एडवाइस। मुझे आपकी सलाह की ज़रूरत है। आई नीड योर एडवाइस। तो अगला वाक्य हमारा, मुझे स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। आई डोंट नीड एन एक्सप्लेनेशन। आई डोंट नीड एन एक्सप्लेनेशन। मुझे स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। अगला वाक्य, मुझे उसे बताने की ज़रूरत नहीं थी। आई डिडंट नीड टू टेल हिम। आई डिडंट नीड टू टेल हिम। मुझे उसे बताने की ज़रूरत नहीं थी। अगला वाक्य, मुझे शुक्रवार तक आपका जवाब जानना है। मुझे शुक्रवार तक आपका जवाब जानना। आप इंग्लिश में बोलेंगे, आई नीड टू नो योर आंसर बाय फ्राइडे। आई नीड टू नो योर आंसर बाय फ्राइडे। मुझे शुक्रवार तक आपका जवाब जानना है। सो अगला वाक्य, मुझे कुछ ताज़ी हवा चाहिए। मुझे कुछ ताज़ी हवा चाहिए। आई नीड सम फ्रेश एयर। जब हम घर में रहते बोर हो जाते तो बोलते ना कि चलो ठीक है बाहर थोड़ा ताज़ी हवा ले लें। मुझे कुछ ताज़ी हवा चाहिए। तो इंग्लिश में आप बोलेंगे, आई नीड सम फ्रेश एयर। आई नीड सम फ्रेश एयर। अगला वाक्य, क्या आपको लिफ्ट की आवश्यकता है? क्या आपको लिफ्ट की आवश्यकता है? डू यू नीड अ लिफ्ट? डू यू नीड अ लिफ्ट? क्या आपको लिफ्ट की आवश्यकता है? अगला वाक्य, मुझे गणित पढ़ने की ज़रूरत है। मुझे गणित पढ़ने की ज़रूरत है। आई नीड टू स्टडी मैथ। आई नीड टू स्टडी मैथ। मुझे गणित पढ़ने की ज़रूरत है। आई नीड टू स्टडी मैथ। अगला वाक्य, हमें और अधिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। वी नीड मोर वर्कर्स। मतलब कार्यकर्ता यानी कि वर्कर, मतलब जो काम करते। वी नीड मोर वर्कर्स। अगला वाक्य, मुझे लगता है कि आपको वह मिल गया है जिसकी मुझे आवश्यकता है। मुझे लगता है कि आपको वह मिल गया है जिसकी मुझे आवश्यकता है। आई थिंक यू हैव गॉट वट आई नीड। आई थिंक यू हैव गॉट वट आई नीड। मुझे लगता है कि आपको वह मिल गया जिसकी मुझे आवश्यकता है। अगला वाक्य, मुझे एक बैग चाहिए। क्या आप मुझे उधार देंगे? आई नीड अ बैग, विल यू लेंड मी वन? आई नीड अ बैग, विल यू लेंड मी वन? मुझे एक बैग चाहिए, क्या आप मुझे एक उधार देंगे? तो अगला वाक्य, संशोधन की तत्काल आवश्यकता है। देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर रिविजन। देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर रिविजन। संशोधन की तत्काल आवश्यकता है। अगला वाक्य, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताने में संकोच ना करें। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताने में संकोच ना करें। डोंट हेजिटेट टू टेल मी इफ़ यू नीड एनीथिंग। डोंट हेजिटेट टू टेल मी इफ़ यू नीड एनीथिंग। अगला वाक्य हमारा, मुझे दिन के अंत तक आपका जवाब चाहिए। मुझे दिन के अंत तक आपका जवाब चाहिए। आई नीड योर आंसर बाय द एंड ऑफ द डे। आई नीड योर आंसर बाय द एंड ऑफ द डे। मुझे दिन के अंत तक आपका जवाब चाहिए। अगला वाक्य, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। आई डोंट नीड इट। आई डोंट नीड इट। अगर आप भी हिंदी में ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, तो आप इंग्लिश में बिल्कुल ईजी से बोल सकते हैं, सिंपल से, आई डोंट नीड इट। अगला वाक्य, मुझे इसकी ही आवश्यकता थी। दिस इज वॉट आई नीड। दिस इज वॉट आई नीड। मुझे इसकी ही आवश्यकता थी। दिस इज वॉट आई नीड। अगला वाक्य, क्या आपको इस किताब की ज़रूरत है? क्या आपको इस किताब की ज़रूरत है? अगर आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब पूछ रहे हैं, तो डू यू नीड दिस बुक? डू यू नीड दिस बुक? क्या आपको इस किताब की ज़रूरत है? अगला वाक्य, बूढ़े लोगों को बात करने के लिए किसी की ज़रूरत होती है। बूढ़े लोगों को बात करने के लिए किसी की ज़रूरत होती है। इंग्लिश में आप बोलेंगे, ओल्ड पीपल नीड समवन टू टॉक टू। ओल्ड पीपल नीड समवन टू टॉक टू। बूढ़े लोगों को बात करने के लिए किसी की ज़रूरत होती है। अगला वाक्य, मुझे लगता है कि आपको भविष्य के बारे में सोचने की ज़रूरत है। आई थिंक यू नीड टू थिंक अबाउट द फ्यूचर। आई थिंक यू नीड टू थिंक अबाउट द फ्यूचर। अगला वाक्य, उसे छाता लाने की ज़रूरत नहीं थी। ही डिडंट नीड टू ब्रिंग एन अम्ब्रेला। ही डिडंट नीड टू ब्रिंग एन अम्ब्रेला। उसे छाता लाने की ज़रूरत नहीं थी। अगला वाक्य,
सामाजिक परिवर्तन की तत्काल आवश्यकता है। देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर सोशल चेंज। देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन की तत्काल आवश्यकता है। अगला वाक्य, मुझे आपकी ज़रूरत है। मुझे आपकी ज़रूरत है। आई नीड यू। आई नीड यू। मुझे आपकी ज़रूरत है। आई नीड यू। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वाक्य हमारा, मुझे नकद चाहिए। मुझे नकद चाहिए। आई नीड कैश। आई नीड कैश। मुझे नकद चाहिए। आई नीड कैश। अगला वाक्य, मुझे कैब चाहिए। आई नीड अ कैब। आई नीड अ कैब। मुझे कैब चाहिए। आई नीड अ कैब। अगला वाक्य, मुझे एक झपकी की ज़रूरत है। आई नीड अ नैप। नैप यानी होती है झपकी। आई नीड अ नैप। मुझे एक झपकी की ज़रूरत है। तो अगला वाक्य, मुझे जाने की ज़रूरत है। आई नीड टू गो। आई नीड टू गो। मुझे जाने की ज़रूरत है। आई नीड टू गो। तो अगला वाक्य, मुझे वे चाहिए। आई नीड दोज। आई नीड दोज। मुझे वे चाहिए। आई नीड दोज। मुझे वे चाहिए। अगला वाक्य, मुझे सबूत चाहिए। आई नीड प्रूफ। आई नीड प्रूफ। मुझे सबूत चाहिए। आई नीड प्रूफ। मुझे सबूत चाहिए। आई नीड प्रूफ। तो अगला वाक्य, उनके लिए अपने सिस्टम को अपडेट करने की तत्काल आवश्यकता है। देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर देम टू अपडेट देयर सिस्टम। देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर देम टू अपडेट देयर सिस्टम। उनके लिए अपने सिस्टम को अपडेट करने की तत्काल आवश्यकता है। अगला वाक्य, अगर तुम मेरी तरफ से हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इफ़ यू आर बाय माई साइड आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स। इफ़ यू आर बाय माई साइड आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स। अगर तुम मेरी तरफ से हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी? आई होप आपके लिए वीडियो ज़्यादा यूज़फुल हो और आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे कि हम नेट का इस्तेमाल कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं और कब करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।